हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी आरआरबी 2025 का 26वां लेक्चर, जो कि प्लेटफॉर्म बुक की जो आज का 26वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 25 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए। आज मैं 26वां लेक्चर लेके आया हूँ ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत ही कंप्लीट और बहुत ही शानदार सवाल, टोटल 100 सवाल रहेगी। लगभग 25 मैथ, 25 रीजनिंग और बाकी सिलेबस अकॉर्डिंग जो भी जीके जीएस से संबंधित बहुत ही कंटा सवाल और संबंधित मटेरियल लेके आया। तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग मैथ रीजनिंग पढ़ेंगे, तो प्लीज बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एक मतलब पता चल जाएगा कि सवाल कैसे बनते हैं और यहाँ से बहुत सारे कंटेंट और मटेरियल यहाँ से आपको बहुत ही शानदार तरीके से मिलेगी। तो पहला सवाल बहुत ही जबरदस्त है। पॉलिटी का सवाल है कि भारतीय संविधान के एकात्मक विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए, सबसे पहले भारत जो है, भारतीय संविधान जो है एकात्मक विशेषता जो है, अगर देखा जाए तो एकात्मक विशेषता भी है और संघात्मक विशेषता भी है। एकात्मक में देखा जाए तो एकात्मक में क्या लक्षण है, तो याद रखना भारतीय संविधान में अगर एकात्मक देखा जाए तो सशक्त केंद्र है, एक ही संविधान है, एकल नागरिकता है, एकीकृत जो न्यायपालिका है, केंद्र द्वारा राज्यपाल को देखा जाए नियुक्ति होती है। इस आधार पर बोला जा सकता है कि एकात्मकता की ओर है। लेकिन संघात्मक भी है। जैसे संघात्मक किस आधार पे देखा जाए, जैसे दो सरकार, एक तो सेंट्रल में होती है और दूसरा राज्यों में भी होती है। ये तो एक संघीय सरकार की व्यवस्था है। उसके बाद शक्तियों का विभाजन, केंद्र के अलग कानून है और जो है वो शक्ति है और राज्य के अलग शक्ति है। उसके बाद देखा जाए तो अगर मान के चलो स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती है। ठीक है, इस आधार पे कहा जा सकता है कि भारत जो है ना एकात्मकता, एकात्मक सरकार भी मतलब प्रमोट करती है और संघात्मक दोनों। ज्यादातर देखा जाए तो फेडरलिज्म यानी संघात्मक को ही विशेषता ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ठीक है, याद रखना है दोनों ही दी जाती है, लेकिन ज्यादातर तवज्जो संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरलिज्म सिस्टम को ही दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अखिल भारतीय सेवाएं, ये तो सही है। एकात्मक विशेषता के आधार पर प्रतिनिधित्व की असमानता, ये भी सही है। सशक्त केंद्र, ये भी सही है। लेकिन संविधान की नम्यता, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सही नहीं, क्योंकि संविधान एका जो है नम्यता भी है और कठोर भी है, दोनों भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वह इनमें से किस वर्ष शुरुआत हुई थी। बहुत ही जबरदस्त सवाल। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वह 1961 में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1961 से कब तक चली थी, तो याद ना 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। ठीक है, इसमें जो है आपकी औद्योगिक क्षेत्र पर भी बहुत ज्यादा जो है वह जोर दिया जाता। किस पर, तो याद रखना इंडस्ट्रीज एरियाज पर। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया पर ज्यादातर जोर दिया गया था। इसी आधार पर देखा गया कि 1964 में बोकारो स्टील प्लांट, बीएसएल बोकारो स्टील प्लांट, जो कि झारखंड में स्थित है, सोवियत रूस की सहायता से स्थापित की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, याद रखना तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं। बाकी जितने भी जो सेल के अंतर्गत जो इंडस्ट्रीज एरिया आते हैं, जैसे आपका आ गया दुर्गापुर आ गया, ठीक है, भिलाई आ गया, ठीक है, ये सारे जो है ना आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुई थी। लेकिन बीएसएल यानी बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में स्थित है, यह रूस की सहायता से जो इंडस्ट्री की स्थापना भारत में दी गई थी, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो याद ना 1 अप्रैल 1951। ठीक है, 1 अप्रैल 1951। प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61, खाली ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक बताई गई थी, मतलब विस्तार की गई थी, जो कि पीसी महाल नौबिस पर आधारित था। याद रखना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नौबिस पर आधारित था। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वह, सॉरी, चौथी पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ तो बता दिया 61 से 66। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वह 69 से लेकर आपका 74 तक की गई थी। ठीक है, 69 से 74 तक गॉडगिल मॉडल पर आधारित था, चौथी वाला। चलिए अगला सवाल, तीसरा नंबर देखिए। फेक को GZLD कहा गया।
ठीक है। तो जी ई एफ एक कम हो जा रहा है, जेड ए, ठीक है, एल जे के एल डी ई, मतलब एगो कम एगो कम, प्लस प्लस वन प्लस प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस सी डी जेड ए एल एम के एल, मतलब एगो उधर जुड़ रहा है तो इधर हो जाएगा आपका पी का क्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर एच लिखेंगे तब ना एच आई हो जाएगा। फिर यहाँ डी लिखेंगे क्योंकि सी के बाद डी आता है। फिर जे लिखेंगे तब जे के बाद के आता है, ठीक है, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन। तो क्यू एच डी जे, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल चौथा नंबर बहुत ही शानदार है। समूह में नीचे दिए जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, केमिस्ट्री का बहुत शानदार सवाल, केमिस्ट्री का बहुत ही जबरदस्त सवाल है। तो याद रखना है, समूह में नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो याद रखना ये जो होती है वह स्थिर होती है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एथेनॉल के एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। तो याद रखना ये क्षारीय के MnO4 और अम्लीय K2CR2O7 के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ABCDEF नामक छह मित्र जो है वह लंबाई में अलग अलग है, ठीक है। बोल रहा डी की लंबाई केवल दो अन्य मित्रों से अधिक है, ठीक है, केवल दो मित्रों से अधिक है डी, यानी तीसरा नंबर पे सबसे हाइट किसका है, डी का। इसके नीचे और दो गो व्यक्ति है इससे छोटा। सी की लंबाई बी से कम है। अगर सी की लंबाई जो है वह बी से कम है तो बी ऊपर में हो जाएगा जिसका हाइट ऊंचा हो जाएगा। एफ की लंबाई ई से ज्यादा है। एफ की लंबाई जो है वह ई से ज्यादा ही है। डी की लंबाई ए से कम है, यानी डी की लंबाई जो है वह ए से कम बता रहा है, तो ए से कम यानी ए ऊपर हो जाएगा तब, ठीक है। ई की लंबाई ए से अधिक है, यानी ई तब यहां हो जाएगा, एफ यहां हो जाएगा, तो डेफिनेटली बी यहां और सी यहां हो जाएगा। बस सब निकल गया। सभी मित्रों में से सबसे लंबा कौन है, एफ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त रीजनिंग का सवाल। सबसे पहले बराबर से हम लोग देखेंगे। ई बराबर कौन है, पी। पी बड़ा है एस से, एस से बड़ा है ए। ए यहाँ लिखेंगे, कोई जरूर नहीं पी के बराबर है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो ई से बड़ा और बराबर भी है कौन, एल, तो बड़ा ही मानते हैं। उससे भी बड़ा है ओ, ठीक है। अब यहाँ देखना 7 नंबर, 7 नंबर बोल रहा है, यहाँ निष्कर्ष बोल रहा है कि ए बड़ा है पी से। ए बड़ा है पी से, ये जरूरी नहीं बोल दिए थे तो पहला गलत। ई बड़ा है ओ से, ई तो छोटा हो गया क्योंकि इससे तो और नीचे ही है, तो ये भी गलत, दोनों गलत है, दोनों गलत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त रीजनिंग का। देखिए, टी एस टी यू भी दो जुड़ा, यू भी डब्ल्यू एक्स दो जुड़ा, वाई जेड दो जुड़ा, ए बी दो जुड़ा, सी डी, मतलब यहाँ डी हो जाएगा अगला जगह, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए 6 में यहाँ 18 हो गया, यानी 12 जुड़ा, फिर 12 जुड़ा तो 30 हुआ, फिर 12 जुड़ा यानी 42 हुआ, फिर 12 जुड़ा तो 54 हो जाएगा, फिर 12 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। तो डी वाला जो भी 66 है वही आंसर हो जाएगा। बस इतने हम लोग को हल ही करना है, तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। 66 हो जाएगा है ना, तो ये वाला तो पहला वाला डी नहीं, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक परिवार में 8 सदस्य है, टी यू भी जो भी है ए तक। एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। वर्गाकार मेज 4 गो कोना में बैठा हुआ है और 4 गो भुजाओं के मध्य बैठे हुए हैं, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब बोल रहा है कि उनमें से कुछ कोने में, हाँ कुछ भुजाओं, W और X के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ। W और X को कहीं भी बैठा दो, W X यहां बैठा देते हैं, बीच में वो भुजा वाला तो खाली जगह। अब बोला भी U के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। भी जो है वह U के बाईं ओर से चौथे स्थान पर, अभी जिक्र नहीं हो पाया कि U के चौथे स्थान पर, U के बाईं ओर से चौथे स्थान पर, मतलब जस्ट इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। याद रखना, चौथा मतलब जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा विपरीत क्रम में। अब पूरा Z और X के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ, तो डेफिनेटली Z यहां हो जाएगा, तब न Z और X के बीच में एक व्यक्ति। Y किसी भी कोने पर नहीं बैठा हुआ है, यानी Y यहाँ पर नहीं है, तो ये चारों में कोई मध्य के बीच में है। अब बोल रहा है X किसी एक कोने पर बैठा हुआ है, X को बैठा दिए कोने पर। W Z के बाई और ठीक बगल में बैठा हुआ है,
सॉरी भी जेड के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ। भी जो है वह जेड के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी ये जो है भी यहाँ तक हो जाएगा जेड के बाईं ओर, तब यू यहाँ हो जाएगा क्योंकि यू और भी जस्ट अपोजिट में था। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर बोल क्या था कि x किसी भी एक कोने में नहीं है, यानी x को हम कहा, सॉरी, ये बोल रहा था कि y किसी में कोने में नहीं है, यानी y को हम यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं या यहाँ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला था, y, ठीक है, यहाँ, हो गया। इसके बाद y किसी कोने पे नहीं बैठा है, x किसी एक कोने में नहीं, वो भी z के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। परिवार में इनमें से कौन सा सदस्य जो है मेज के किसी एक कोने पर बैठा हुआ है। ठीक है, किसी एक कोने पर कौन बैठा हुआ है, सबसे पहले देखा जाए तो कौन एक कोने पर बैठा हुआ है। ठीक है, देखिए, एगो टी बच गया और एगो ए बच गया। टी और ए का संबंधित कहाँ है, ठीक है, डब्ल्यू और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति, ये तो हो गया। भी यू के बाएं से चौथे स्थान पर, ये भी हो गया। ठीक है, उसके बाद जेड एक्स के बीच में ए बैठा हुआ, अच्छा तब तो ए यहाँ हो जाए और टी यहाँ हो जाए, तो टी एक कोने में है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, टी एक कोने में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 30 अगस्त 2022 को सेकंड शिफ्ट में ग्रुप डी में ये सारा सवाल पूछा गया, एक ही शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लीज बने रहिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना बहुत ही जरूरी है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। 10वां सवाल देखिए, ऐसे सवाल जब भी करना है, सामने सामने वाला गुना करेंगे, दूर दूर वाला गुना करेंगे, तो ये सामने सामने गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, और दूर दूर गुना करेंगे तो 36 गुना 140 144। अच्छा, अंडर रूट इधर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर उधर हटाएंगे तो अंडर रूट। ये 36 का कितना होता है 6, 144 का कितना होता है 12, तो दोनों को गुना कर देंगे, 12 6 72 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। अगला सवाल देखिए, 9 10 का सवाल बहुत ही जबरदस्त, इसको हर को परिमेयकरण करेंगे, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो अंडर रूट बढ़ा देना है, 1 प्लस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए, ये हो गया 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, यानी अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर बटे ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब फिर लिखेंगे अंडर रूट, ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर बटे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होती है साइन स्क्वायर। देखिए, ये स्क्वायर ये रूट कट गया, अब 1 बटे हम साइन थीटा लिख सकते हैं, 1 बटे साइन ए, तो 1 बटे साइन ए मतलब क्या होती है कोसेक ए, फिर कॉस बटे साइन ए लिख सकते हैं, इसका प्लस क्या होती है इसका मान कॉट ए। बस बहुत इजी सवाल, कोसेक ए कॉट ए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, एक बेलन की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, बस इसी में हल करना है। पाई का मान 22 बटे, अच्छा पाई का मान हम लोग ऑप्शन में दिया गया है तो अब नहीं लिखेंगे, पाई का मान पाई रखते हैं आर स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 इंटू एच 7, तो 7 पचे 35, 3 7 दूनी 14 15 16 17, 175 पाई सेंटीमीटर क्यूब, बस 175 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, संधारणीय विकास का मुख्य महत्व क्या है, तो यार संधारणीय विकास का मुख्य महत्व क्या है कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक पुस्तक टाइप जानी है, ठीक है, अकेले काम किए जाने पर ए जो है 15 टाइप करता है, बी 12, सी 20 दिन में और जो डी 8 दिन में, ए और डी मिलकर सन का कार्य करता है, बी सी मिलकर मून का काम करता है, ए और सी रेड का काम करता है। देखिए बहुत ही इजी सवाल है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सबसे कम समय में ही टाइपिंग को खत्म कर देगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए बी सी डी, 4 व्यक्ति है बिल्कुल। ए कितना दिन में 15 दिन में कर रहा था, बी कितना दिन में 12 दिन में कर रहा था, सी कितना दिन में 20 दिन में कर रहा था, और डी कितना दिन में 8 दिन में कर रहा था। ये टोटल का एलसीएम लेंगे, टोटल का एलसीएम लगभग हो जाएगी 120 हो जाएगी। अब 15 का 120 के बार में 8 बार में
12 का 120 10 बार में, 20 का 120 6 दिन में, 6 टाइम में, और 8 का 120 15 बार में। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब बोल रहा है ए और डी हम लोग को दोनों को मैच करवाएंगे। ए और डी कितना दिन में कर रहा है? टोटल काम 120 120। ठीक है, ए और बी, ए कितना दिन में? ए कर रहा था आपका 8 दिन में और डी 15 दिन में, यानी 23 दिन में, तो 120/23, तो लगभग कितना आ जाएगा? 5 ठीक है, 5/23 हो जाएगा। दूसरा वाला क्या बोल रहा है? ए बी और सी मैच कर देंगे, टोटल काम 120। बी कितना दिन में? 10 दिन में कर रहा था, ये वाला लेना है ना। सी कितना है? 6 दिन में, मतलब 16 दिन में। ठीक है, इसको भाग देंगे तो लगभग 7.5 दिन आ जाएगा। फिर बोल रहा है ए और सी टोटल काम 120। ए कितना दिन में? 8। सी कितना दिन में? 6 दिन में, यानी 8 और 6 14 दिन में। 120/14 लगभग 8 पूर्णांक समथिंग को जाएगा। ठीक है, 8 पूर्णांक समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ पर अब देखा जाए कि सबसे जो कम समय कौन ले रहा है? सबसे कम समय कौन ले रहा है? सबसे कम 5 वाला ले रहा है। यहाँ देखिए 5/5 तो 5 वाला कौन था? ए और डी, यानी सन ले रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, सन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही इजी वे में हम लोग समझ में आ गया। अगला सवाल 15 नंबर सवाल आते हैं। 15 नंबर सवाल है कि कथन दे दिया गया है और धारणाएं दे दी गई है, कौन सी कथन सही है वो हमें ढूंढना होगा। ठीक है, बोल रहा है क्योंकि मूवी आर जिसके प्रचार पर 1.3 करोड़ खर्च किया गया, उसकी तुलना में मूवी एक्स जिसके प्रचार पे 3.6 करोड़ खर्च किया गया, इसीलिए मूवी एक्स निश्चित रूप से बॉक्स ऑफिस पर कमाई करेगी। मतलब जिसने ज्यादा प्रचार में खर्च किया वो बॉक्स ऑफिस में ज्यादा कमाई करेगा, ये कथन बोल रहा है। अब धारणा इसमें मैच कर क्या कर रही है वो देखते हैं। बोल रहा है कि वह फिल्म जिसने 1 करोड़ कम खर्च किया था वह बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती है। ये तो गलत बात है, ये कोई जरूरी है कि नहीं कर सकती है। दूसरा, मूवी एक्स मूवी आर से अधिक पुरस्कार जीत सकती है, ये भी जरूरी नहीं, इसका जिक्र ही नहीं है। ये तो भविष्य की बात है ना, इसका कथन में कहीं जिक्र है कि पुरस्कार के मामले में या 1 करोड़ कम कोई खर्च किया है, उसके कम खर्च किया तो बॉक्स में कोई प्रदर्शनी अच्छा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। दो संख्याओं का योग 27 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। मान के चलिए दो अंकों की संख्या x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 27। तो अगर मान के चलिए बोल रहा है कि एक संख्या का 5 गुना, यानी पहला वाला संख्या x मानते हैं तो 5x, दूसरी संख्या का 4 गुना यानी दूसरा संख्या y मानते हैं तो 4y। x बराबर, ये बराबर तो उस साइड वाला हो जाएगा, x/y बराबर क्या हो जाएगा? 4/5। बोला छोटी संख्या क्या हो जाएगी? और दोनों को जोड़ने के बाद कितना आता था? 27। यानी छोटी संख्या कितना है? 4। दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जा रहा है यहाँ पर? तो 9। और संख्या में कितना आ रहा है? 27। बस भाग देते ना, 9×3 = 27, 4×3 = 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से निम्नलिखित में से किस समूह में शामिल हाइड्रोकार्बन समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये सवाल बहुत ही जबरदस्त है, आपका सीआई का है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का 7.5% जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल और 4 माह की अवधि में निवेश किया गया। देखिए, ये सवाल अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही है, हल्की सी समय लगेगी, लेकिन आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो एकदम जहन में बैठ जाएगा और डेफिनेटली जिंदगी में कभी भी ये समस्या नहीं आएगी। ऐसे सवाल देखिए, महीना वाला जब भी देगा क्या आप करेंगे? सबसे पहले क्या करना है? 20,000 लिखना है, P 1+R/100, 1+R/100 होती है। तो 20,000 1+R, R मेरा कितना है? 15/2, 7.5 यानी 15/2, तो 1+15/2 लिख सकते हैं, और नीचे 100 भी होती है यानी 200 लिख सकते हैं। और इसके पावर में 1 4 पूर्णांक/1 इतना है ना? 4 महीना है, मतलब उसको साल में करेंगे तो 12, ये काटेंगे तो 4 × 4 तिया, मतलब 1/3। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 15 का उधर हो जाएगा आपका 20 बार में ना। हाँ, तो ये हो गया आपका 40,
और 40 एकम 40 और 3 43, ठीक है 43, मतलब ये हो गया आपका 200 एकम 200 15 215 हो जाएगा, बटे 200 हो जाएगा। इसको टोटल काटेंगे तो 43 बटे 40 बार में कटेगा, ठीक है। तो 20,000 को 43 बटे 40, और ये एक साल के लिए, लेकिन 1/3 अभी बचा हुआ है। 1/3 को कैसे बनाएंगे देखिए, 43 बटे 40 और 1/3 गुना कर देना है। 1/3 जब भी गुना करेंगे तो ऊपर ऊपर वाला गुना नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे नीचे वाला। कितना है, तो 4 के 12 120, 120 से ये देखिए 40 से 43 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, यानी 120 में 3 ज्यादा, तो 123 ऊपर में लिखेंगे और नीचे 120, समझ गए। 123 ऊपर में, नीचे 120, बस ये जितना ज्यादा है उतना ही ऊपर में लिखना है, ना कि ये 43। 43 से कम 43 नहीं लिखना है, यहाँ देखना है 3 और 40, 120, इसमें कितना अंतर है, 4 3 का, तो 3 ज्यादा लिख देना ऊपर में और नीचे 120। अब टोटल हम फ्रेश करके लिख देते हैं, क्या क्या आया इधर, 20,000, इधर 43/40 और इधर 123/120, ठीक है। बस इसको फ्रेश करके हम लोग लिख देते हैं। क्या आया था, 20,000 इंटू 43/40 इंटू 123/120, ठीक है। इसको अब हम लोग काट छाट करेंगे, एक दो दो जीरो नीचे, दो जीरो ऊपर। ये अगर काटेंगे तो ये हो गया आधा 100 बार में, ये आधा हो गया आपका 6 बार में, ठीक है। तो ये हो गया आपका आपका 5 आधा, ये आपका 2 आधा, ये 3 दूनी 3 चारी 12, 3 एकम 3, ये 2 का पहाड़ा 5 नहीं कटेगा ना, तो ये टोटल गुना करेंगे, 5 गुना 43, ठीक है। 5 गुना 43 गुना 140, 5 गुना 43 गुना 140, और ये हो गया आपका बट, ये 2 का पहाड़ा अगर काटेंगे तो यहाँ 25 आएगा, 25, तो ये हो जाएगा आपका 25 टोटल गुना किए, 25 गुना 43 गुना 140 बटे सिर्फ नीचे 2 बचेगा। अब टोटल को गुना किए, इसको इसको किए ना, तो 25 के 75 और 25 चौ 100, यानी 107, 107 और 5 गुना 140 बटे 2, ये टोटल को हम लोग गुना किए हैं तो लगभग कितना आया, 44,075 बटे 2। इसको भाग दिए, 44,075 बटे 2 को भाग दिए तो 22,07 22,037.5 आया। ये मेरा क्या निकला, मिश्र धन। और मूलधन कितना था, 20,000, 20,000 इसमें घटा देंगे तो 20,000 हटा दीजिए, सिर्फ क्या बच रहा है देखिए, 20,37.5, बस वही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी से 3 गुनी यानी 3f पर रखा गया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। देखिए सवाल, देखिए किसी भी वस्तु जैसे अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी अगर 3 गुनी पर रखी जा रही है तो वो जो है ना आपका प्रतिबिंब F और C के बीच में किसी बिंदु पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, F और C के बीच में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अवतल दर्पण ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ मान के चलिए किसी यहाँ F है, यहाँ 2F, तो 3 गुना 3F पर रख रहे हैं, तो ये हो गया आपका पैरेलल जाएगा और F से ही निकलेगा, फिर यहाँ जाएगा तो ऐसे निकलेगा, तो F और 2F यानी F और C के बीच में ही बनेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, फरवरी 2022 में शुरू की इनमें से किस केंद्रीय क्षेत्र की योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय की भिक्षावृत्ति के कार्यों में संलग्न हो लोगों को कल्याणकारी उपायों का प्रावधान करेगा, तो याद रखिए स्माइल करेगा, और स्माइल योजना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2021 में शुरू की गई निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम या योजना के तहत छात्रों को देश भर के वैज्ञानिकों से जोड़ते हुए बच्चों के लिए भारत की पहली आभासी विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया था, यह जो है CSIR जिज्ञासा के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 22 नंबर सवाल है कि उस संस्था का नाम बताइए जिसने पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जो है यह जो है सिडबी के द्वारा शुरुआत की गई थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिडबी के द्वारा शुरुआत की गई थी, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है, इसके द्वारा शुरुआत की गई थी। अच्छा, सिडबी की स्थापना कब हुई थी, यार 2 अप्रैल 1990। ये सब याद रखना, डेट सवाल बनते हैं स्टैटिक जीके के आधार पर। अगला सवाल, कठोर झाड़ियां और पेड़ जो खारे पानी में पनपते हैं उनमें विशेष अनुकूलन गुण मौजूद होते हैं ताकि वह
समुद्री तटों से सटे अंतर ज्वारीय क्षेत्रों की अस्थिर ऊर्जा से बच सके। ये कौन सी वनों की विशेषता है? यह कौन सी वनों की विशेषता है? जानना, ये सारे जो है मैंग्रोव वन की विशेषता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 बाट का इस्तेमाल करता है, अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, लेकिन 15% अधिक जो है क्रय मूल्य से ज्यादा 15% लाभ ले रहा है। तो बोर 15% अधिक इस्तेमाल कर रहा है क्रय मूल्य से, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए, अच्छा मान लेते हैं कि कोई, अगर मान लेते हैं 1000 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, 1000 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं। अब 1000 ग्राम में अगर हम 100 में, ये बोल रहा है 1000 ग्राम में 15% का लाभ कर रहा है, तो 115 बटे 115, अरे वो जीरो हो जाएगा, मतलब 150 बढ़ जाएगा। अब 150 इसको देना है, दे कितना रहा है 950, कितना का अंतर है? तो लगभग 200 का अंतर है, तो ऊपर में लिखेंगे 200। और दे कितना रहा था? लाभ मतलब छोटी संख्या होती है, यानी 950, और परसेंटेज के लिए 100। ये एक जीरो कट गया, यानी 2000 बटे 95। ठीक है, यानी 2000 बटे 95, तो 5 बार में काटेंगे तो 40 बार में कटेगा इधर, और ये 5 बार में, तो 400 बटे, सॉरी ये 19 बचे 95, तो ये 19 बार में, तो 400 बटे 19 बार में कट जाएगा, 400 बटे 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 बटे 19, 19 से और गुना 21 करते हैं तो 399। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी लिखिए, ये है 19 गुना 21 399, और एक जोड़ेंगे तो 400 बटे 19 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कंपनी के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है। ठीक है, जैसे COMPANY है, इसमें अंग्रेजी का अगला क्रम जो होती है, जैसे सी के बाद डी हो गया, ओ के बाद एन हो गया। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पूर्ववर्ती, अच्छा तो ओ से पहले एम हो गया, एम एन हो गया, पी के बाद क्या होती है? तो पी के बाद नहीं, स्वर, स्वर के पूर्ववर्ती, स्वर के पूर्ववर्ती खाली स्वर लेना है, तो पी, पी के बाद हो जाएगा आपका, पी के बाद क्यू हो जाएगा। ए, ए से पहले क्या होती है? जेड, फिर एन, एम एन ओ हो जाएगा, फिर वाई, वाई के बाद होगा जेड वाई, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है ना। तो दाएं सिरे से चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा? दाएं सिरे से चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा? इस प्रकार बने सभी अक्षर को वर्णानुक्रम के आधार पर भी व्यवस्थित करना, यानी इसको जो है अल्फाबेटिकल नंबर के आधार पर भी व्यवस्थित करना है। सबसे पहले डी आ जाएगा, फिर डबल एन आ जाएगा, उसके बाद ओ हो जाएगा, फिर क्यू, फिर जेड, जेड, तो चौथे स्थान पर कौन है? ओ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से किस समूह के सभी जैव निम्नीकरण बायोग्रेडेबल पदार्थ शामिल है? यह ना घास हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, संतरे के छिलके, ये सारे हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रबड़ इसमें नहीं होगा, बैटरी इसमें नहीं होगा, प्लास्टिक इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सी डी सारे तो छट जा रहे हैं। अगला सवाल, 6 व्यक्ति ए बी सी डी एफ का जन्मदिन एक ही वर्ष विभिन्न महीने अर्थात फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर में है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं फरवरी, अप्रैल, जून, उसके बाद अगस्त हो गया, सितंबर, उसके बाद दिसंबर। ठीक है, ये सारे जो है महीने हैं। अब बोल रहा है बी और ए के बीच क्रमवार केवल एक व्यक्ति का जन्मदिन है, यानी बी जहां भी है और ए जहां भी है, इसके बीच में एक कोई किसी का जन्मदिन उसी महीना हुआ है, अभी मतलब बीच वाले महीने। सी और ई के बीच क्रमवार दो व्यक्ति के बीच जन्म है, यानी सी जहां भी है और ई जहां भी है, ये दोनों के बीच में दो व्यक्ति है। एफ का जन्मदिन जो है वह सितंबर से ठीक पहले वाले महीने हुई है, यानी सितंबर से पहले अगस्त है, यानी एफ को अगस्त में जन्मदिन था। डी का जन्मदिन जो है आपका दिसंबर में था। ठीक है,
तो ये तीनों लगातार कहाँ दिख रहा है आपको, यही दिख रहा है ना, बी। ए का खाली रख देते हैं और ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और ये चारों कहाँ बैठ सकता है, एगो सी यहाँ बैठ सकता है, एगो एफ यहाँ हो सकता है, सॉरी ई यहाँ हो सकता है, ताकि बीच में दो गो हो जाएगा। इनमें से किसका जन्मदिन फरवरी को था, फरवरी को किसका है, बी का, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से इस चित्र में एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश किरण मार्ग पर आपतन कोण और विचलन कोण, देखिए आपतन कोण किसको बोलते हैं, आपतन कोण ये वाला हो गया, ए बी एम, ये वाला। ठीक है, ए बी एम कहाँ कहाँ है, तो ये एगो छट जाएगा, ये एगो छट जाएगा। विचलन कोण किसको बोलते हैं, ये वाला हो गया आपका विचलन कोण, सी ओ डी, ये वाला हो गया विचलन कोण, ये अंदर वाला। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। ठीक है, विचलन कोण आपतन कोण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सुमित आंचल को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था, तो याद रखना खेल से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी सवाल जबरदस्त है, रीजनिंग का बहुत शानदार सवाल है। बीच वाला हमको स्क्वायर लग रहा है, 25 और 16, यानी 25 5 कहाँ से आएगा, हाँ आ तो गया, 19 में 14 घटाएंगे तो 5, उसका स्क्वायर 25, 16 से 12 घटाएंगे 4, उसका स्क्वायर 16। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में आपका हो गया हाँ 18, इसका अंतर कितना है 4, उसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ये भी जबरदस्त सवाल है, देखिए इसको राउंड फिगर मान लेते हैं 18, बीच में माइनस है, इसको पॉइंट के बाद जीरो है, यानी इसको जीरो ही मानना पड़ेगा, +2, और इसको 4 मान लेते हैं, यानी गुना 4 मान लेते हैं, ये 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, और ये प्लस माइनस ये तो खत्म हो जाएगा, यानी 18 और 8 जुड़ जाएगा 26, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, लगभग लगभग 26 राइट आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में सेक्शन ए और बी है, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 40 सेक्शन ए में, 50 सेक्शन बी में है। सेक्शन ए विद्यार्थियों का औसत वजन 36, यानी सेक्शन ए वाला 36 है, तो 40 गुना 36 कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और बोल रहा है बी वाले वजन से औसत वजन 45 है, तो बी वाले को हम लोग तुरंत गुना कर देंगे, तो ये हो गया 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, तो 144 और एगो जीरो प्लस। ठीक है, बी वाला 45 किलोग्राम औसत वजन और टोटल के वो है 50, यानी 45 गुना 50 करेंगे, तो 45 5 या 225 होती है, अरे वो जीरो, दोनों को जोड़ देंगे। बोल रहा है कि पूरी औसत क्लास का औसत वजन कितना है, टोटल को जोड़ के टोटल कितना व्यक्ति था, तो 40 और 50 90, टोटल व्यक्ति से भाग दे देना, ऊपर वाला जोड़ेंगे तो जीरो का जीरो, 5 4 9, 4 और 2 6, 2 और 1 3, इतना हो गया, और नीचे 90, ये एक जीरो ये एक जीरो, 9 का पड़ा 9 चौक 36, 9 एकम 9, यानी ये हो गया 41 किलोग्राम टोटल का औसत वजन, ऑप्शन नंबर बी जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 7 को 9 फिर 15 फिर 49 फिर 191, देखिए 7 एकम 7 दो 9, 9 दूनी 18, 3 घटेगा, 15 तिया 45, 3 जुड़ेगा, 49 चौक 100, 49 चौक 9 चौक 36, 196 होती है, और 5 घटा दिया, तो 191 में फिर 5 जोड़ देंगे। देखिए इसमें क्या हुआ, 7 एकम 7 और 2 जुड़ गया, फिर 9 दूनी 18 गुना किया 2 से, और 3 घट गया, 1 2, अब 3 फिर यहाँ, फिर 4 यहाँ, अब तो 5 आ जाएगा ना, 191 गुना 5। ठीक है, तो यहाँ 2 जोड़ रहा था, यहाँ 2 3 4 5, अब 6 जोड़ेंगे, तो 191 गुना 5 कितना हो गया, 5 एकम 5, 5 9 45 के 5। ठीक है, 5 एकम 5, 5 9 45 के 5 हमें 4, 5 एकम 5, और 1 4 9 हो गया 955, और सब में जब इसमें 1 जुड़ रहा था, 2 जुड़ रहा था, 3 जुड़ रहा था, 4 जुड़ रहा था, कितना, हाँ 2 जुड़ रहा था, 3 4 5, तो इसमें 6 जुड़ जाएगा, तो 6 5 11। ठीक है, इधर हो गया आपका 5 और 1 6, 961 हो जा रहा है, कहाँ है, हाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यदि 15 और 16 द्विघात समीकरण के मूल है तो समीकरण ज्ञात करना है, समीकरण हमें ज्ञात करना पड़ेगा।
देखिए द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस मूलों का योग, ठीक है। तो मूलों का योग यानी 15 और 16 जोड़ देंगे, तो 15 और 16 का जोड़ देंगे अगर मान के चलिए तो कितना होगा? तो 15 और 16 अगर जोड़ेंगे ना तो 15 और 16 ये हो जाएगा 15 और माइनस 16 हो जाएगा ना, क्योंकि बीच में है इसके आगे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी सिर्फ बचेगा क्या? तो माइनस एक्स। तो यहाँ माइनस माइनस है ही है, तो यहाँ प्लस एक्स हो जाएगा। समझ गए? अब बोल रहा है मूलों का एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योग, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, इसको इसको गुना करेंगे तो 15 गुना माइनस 16, तो कितना होती है? 15 16 240 होगी, माइनस है यानी माइनस 240। बस तुरंत इजी में बन गया। कहाँ मैच कर रही है? ऑप्शन नंबर देखिए बी, देखिए मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बस बहुत इजी सवाल था, ठीक है, समझ गए कैसे निकालते हैं द्विघात समीकरण? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ठीक है, प्लस ये वाला योग समझ जाइए, प्लस मूलों का गुणनफल। बस इसी से द्विघात समीकरण बन जाएगा। अगला सवाल, जो भी मूल दिया गया है उसको पहले जोड़ेंगे, उसको घटा देंगे फिर बाद में। अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखिए सबसे पहले एल लंबाई और आर प्रतिरोध वाले एक तार को इस प्रकार पुनर्निर्मित किया जाता है कि इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि हो जा रही है, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए अगर मान के चलो प्रतिरोध आर बराबर हो जाएगा क्या? रो एल यानी लेंथ बटे एरिया, ठीक है। अब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, आयतन में जब परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो तार का क्षेत्रफल तब स्थिर हो जाएगा, तार का क्षेत्रफल स्थिर हो जाएगा, क्षेत्रफल यानी ए ये स्थिर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बोल रहा 25% की लंबाई की वृद्धि हो जा रही, अगर नीचे वाला को 25% की वृद्धि लंबाई में वृद्धि हो जा रही है तो इसका फॉर्मूला होती है एल बराबर एल प्लस एल बराबर एल प्लस 25%, जब वृद्धि हो रही है तो 25% इंटू एल बटे ये हो जाएगा आपका ए। अब जब 25% की वृद्धि हो रही है ए को ए ये हो जाएगा आपका ए का अगर मानेंगे 100, ये 100 नहीं भी मानेंगे तो ये 25% वृद्धि तो ये 125 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हम 100 मान ही लेते हैं तो 100 नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। अब 100 प्लस 125 बटे 100 हो जाएगा, पॉइंट हटाए तो 1.25, तो वही फिर बात आ जाएगा, ये एल हो गया, इसको काट छाट कर देना है तो 5/4 एल, बस इसी का स्क्वायर कर देना है तो 25/16 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी पर निर्मित होती है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है वह कहाँ होती है? नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी पर जो है वह आपका धुआंधार जलप्रपात स्थित है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? तो टोक्यो ओलंपिक जो है 2020 में टोटल रजत पदक जो है वह कितने जीते थे? आपका 2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक गोल्ड आया था, 1 2 का 4, ऐसे ही था, है ना। एक था आपका गोल्ड, 2 रजत 4 कांस्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दो कुंडली ए और बी इस प्रकार है कि ए की कुंजी के माध्यम से बैटरी से संयोजित और बी के गैल्वेनोमीटर से संयोजित होती है, इन्हें एक दूसरे के समांतर और एक दूसरे के निकट व्यवस्थित किया गया है, निम्न में से किस अवधि के दौरान विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना दिखाई देगी? ठीक है, तो किस अवधि के दौरान जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना दिखाई देगी? पहला बोल रहा है कि कुंजी बंद होने के दौरान, हाँ ये सही है, कुंजी बंद होने के दौरान ये विद्युत प्रेरण की घटना दिखाई दे, कुंजी बंद होने के 2 मिनट नहीं, ये कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, केवल एक सही है। देखिए 7 फिर 7 बोल दिया यानी 1 से गुना किया, फिर 7 से 3 बोल दिया यानी 3 जोड़ दिया, 1 से गुना किया 3 जोड़ दिया, फिर 10 से 50 यानी फिर 5 5 तब गुना कर दिया, फिर 5 से 57 पर तब 7 जोड़ दिया। देखिए यहाँ अभाज्य संख्या में जा रहे हैं, नहीं अभाज्य संख्या तो 2 भी आ जाता ना, तो अभाज्य
अभाज्य संख्या नहीं, यहाँ पर विषम संख्या, तब 9 आ जाएगा लॉग। तो 9 से गुना कर देंगे बस, प्लस हुआ, अब गुना करेंगे तो 57 गुना 9 यानी 7 9 63, लास्ट में 3 आनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। 513। अगला सवाल। 8 लड़कियां QRSTUVWX एक वर्गाकार मेज के चारों ओर तरफ बैठा हुआ है। चलिए इसको बैठाते हैं, 4 को कोना में, 4 को मध्य बिंदु में, ठीक है। अब बोला इनमें से को, हाँ यहाँ तक हो गया। आर और एस के बीच में केवल भी बैठा हुआ है। आर जहां भी है, एस जहां भी है, उसके बीच में भी है, ठीक है, बैठा दिए अपने से। क्यू और टी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हुए। क्यू और टी एक दूसरे के ठीक बगल में, मतलब क्यू जहां भी है टी वहीं है, आसपास ही है। आगे है कि टी और एस के बीच में एक्स है। अच्छा, एस तब यहाँ है तो टी यहाँ हो जाएगा, तब ना टी और एस के बीच में एक्स है, यही क्यों बोल रहा है। तो मतलब क्यू तब यहाँ हो गया, क्योंकि क्यू और टी एक ही दूसरे के आगे आगू पीछे थे, मतलब ये दोनों साथी साथी था। यू क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई है, यानी यू तब यहाँ हो जाएगा। बच रहा है सिर्फ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा। बोल रहा है कि एक्स के बाएं से चौथे स्थान पर कौन है, यानी उसका जस्ट सीधे कौन है, तो उसका जस्ट सीधे कौन है, एक्स का जस्ट विपरीत में कौन है, डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। क्रीम को FUVEQ कहा गया, स्टोव को VWLZI कहा गया, तो पिच को क्या बोलेंगे। देखिए, CDEF 3 जुड़ा, RSTU 3 जुड़ा, ई से भी, ई से भी कैसे बनाइए, अच्छा जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है, उसका अपोजिट है। MABCDE MNOPQ, बस इसमें 3 3 जुड़ रहा था, इसमें 4 4, बीच वाला जस्ट उल्टा कर दिया। उसी तरह पी का, पी में 3 जोड़ेंगे तो P MNOPQRS, ठीक है। यू भी, यू हो गया ना, नहीं आई है, आई, आई के बाद क्या हो, IJKL, और टी 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 का जस्ट उल्टा क्या होती है, टी का टाइगर, TG होती है। सी में 4 जोड़ेंगे, क्या कि 2 लास्ट जो था ना उसमें 4 जुड़ रहा था, तो CDEFG, फिर हो जाएगा आपका जी। एच में फिर 4 जोड़ेंगे तो एल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, देखिए ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, SLGGL। नेक्स्ट आते हैं, ये भी सवाल जबरदस्त है। सबसे पहले इसको भाग देना है, क्योंकि बॉडमस में सबसे पहले इसको भाग दे, 3 7 21, 3 एकम 3, 71 में, तो 71 इसमें जोड़ देना है। तो 71, 4 और 1, 4 और 1 5, 7 3 10, अरे इधर 9 और इधर 7, इसमें 51 घटा देना है, तो 78 54, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। समग्र मांग AD के लिए इनमें से कौन सा सत्य है, ठीक है। AD के लिए समग्र मांग कौन सा इसमें सत्य है, देखिए AD बराबर C+I+G हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। जब किसी अम्ल को किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है, तो इसी अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। अम्ल और क्षारक मिलके अगर लवण और जल बना देता है तो उसे कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। 3 को 30 कहा, फिर 4 को 68 कहा। 3 को 30 कैसे बना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 3 जोड़ दिया 30, हाँ 4 4 16 16 64, 4 जोड़ दिया, हाँ ठीक है। 3 तिया 9, अच्छा 3 का क्यूब कर दिया मतलब 27, और फिर 3 ही जोड़ दिया मतलब 30 आ गया। फिर 4 का क्यूब कर दिया 64, और 4 जोड़ दिया 68 हो गया। 5 का क्यूब 125, और 5 जोड़ देंगे तो 130, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। धावन सोडा प्राकृतिक में कैसा होता है, प्रकृति में धावन सोडा क्षारीय होती है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। देखिए 1 + 1/x बराबर 42, तो एक्स क्यूब, सॉरी x + 1/x बराबर 42, x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करना है। बहुत ही इजी सवाल है, बस एगो फॉर्मूला तो रटना है। क्या होती है, x + 1/x जब होती है ना, उसका क्यूब कर देना, उसका मान का, उसका क्यूब कर देना -3a, बस हो गया आंसर। इसका मान कितना दिया गया 42, इसी का क्यूब कर देना है, -3a मतलब 3 को 42 से गुना कर देना है।
बस बहुत ही क्यूब वाला ऐसे ही ध्यान रखना, ठीक है। उसका क्यूब कर देना, -3 है, बस गुना कर देना, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए। तो कितना हो जाएगा आपका, देखते हैं। जैसे इसका क्यूब करते हैं, तो 42 का जब हम क्यूब किए तो कितना आया, लगभग 74,088 इतना आया। माइनस 4 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126। ठीक है, बस इसमें 126 घटा देंगे तो लास्ट में 8 में 6 घटेगा, मतलब लास्ट में 2 आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आप लोग घटाते रहिएगा। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, बहुत ही शानदार सवाल। सामने सामने वाला गुना करेंगे, दूर दूर वाला गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इधर, ई किसका स्क्वायर है, 7 का, ये किसका स्क्वायर है, 9 का, बस गुना कर देंगे, 7×9 = 63। आ रहा है ना। ये गुना करेंगे तो ये स्क्वायर किसका है, आपका 8 का, 169 13 का, इसको गुना कर देंगे वो भी। जहां एक्स वाई दोनों प्राकृतिक संख्या है, दोनों प्राकृतिक संख्या, यानी 63 आ रही है फर्स्ट वाला, तो 9 और 7 ही कट रहा है ना, 9 और 7 ही कट रहा है। हम्म, 9 और 7 से ही कट रहा है, 7×9 = 63। और फिर अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो गया 8 का 8, ये हो गया 13। ठीक है, तो ये 8 और 13 लगभग होती है 8 × 24, 8 × 8 9 10 104। ठीक है, अब 104 ये मेरा निकला y का मान, और ये निकला मेरा x का मान। यहां बोल रहा है 2x, यानी इसको 2 से गुना करेंगे, 63 × 2, तो 63 × 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 126। ठीक है, फिर 104 ये मेरा क्या निकला y, इसको यहाँ कितना गुना कर रहे हैं, 3y, मतलब 3 से गुना करेंगे, तो 3 × 4 = 12, इधर 3 312, दोनों को जोड़ देना। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये मेरा 8 3 4 यानी 438 हो गया। 438 कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी की औसत आयु 15 है, तो दोनों को डायरेक्ट गुना कर देना, 35 × 15, 15 × 5 = 75, 7 बचा, 15 तिया 45 और 5 50 2 52, कितना आया। बोल रहा है जब एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष जो है वो आपका बढ़ जाती है। तो औसत जो है इसमें 1 वर्ष बढ़ जा रही है, यानी 35 वाला आदमी कितना हो गया, 36, और औसत कितना हो गया आपका 16, क्योंकि 1 बढ़ जा रहा ना। अब इसको गुना करेंगे, तो 16 × 36 करेंगे। ठीक है, तो 16 × 36 करना है, 36 × 16। ठीक है, 36 छक 216, इधर हो गया 36 एकम 36, ये हो गया 6 6 और इधर 7, इधर हो गया 5। ठीक है, ये किससे ज्यादा आया, जब उसमें जो है वह शिक्षक की आयु बढ़ गया था तब, नहीं तो विद्यार्थियों की टोटल आयु कितना था, 525, शिक्षक जुड़ गया और विद्यार्थी दोनों मिलाकर टोटल कितना हो गया, 576। कितना ज्यादा है देखिए, 6 में 5 घटेगा तो 1, और 7 में 2 घटेगा तो 5, 51 वर्ष। तो वही उम्र बता गया आपका शिक्षक का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यदि अक्षरों के वर्ण माला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो 3 अक्षरों में कौन सी समूह जो श्रृंखला के ठीक मध्य में आएगा, ठीक मध्य में कौन आएगा, देखिए। सबसे पहले अगर इसको वर्णमाला के क्रम के आधार पर बताना है तो सबसे पहले तो ए आ जाएगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद ए बी सी डी है, उसके बाद ई है, फिर एफ है, जी तो नहीं, एच है, एच एच हो गया, आई आई भी नहीं है, जे भी नहीं है, के है, फिर एल है, एल हो गया, एम हो गया, एन नहीं है, ओ है, पी है। ठीक है, फिर क्यू भी है, टी भी है, टी भी है, यू टी टी, यू यू भी है, हाँ यू,
यू यू भी नहीं है, डब्ल्यू है, एक्स वाई जेड है। ठीक है, अब बोल रहा है कि तीन अक्षरों को कौन सा समूह जो ठीक मध्य में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आ रहा है। इसके बीच में कौन तीन बार है, तो देखिए एम ओ पी जो है वह तीन बार है इधर, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 इधर और 7 इधर। ऑप्शन नंबर ये एम ओ पी जो भी बीच में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से हुई है। तो यार ना, ये कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से हुई है। ठीक है, यह कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। याद रखना है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में यह जो है यह अपना विस्तार जमाती है। अगला सवाल, 1 अप्रैल 2017 को शनिवार था तो 12 मई, देखिए 2017 साल अगर सेम रहेगा तो यहाँ महीना में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 1 अप्रैल को छोड़ देना है, अप्रैल होती है आपका 30 दिन। ठीक है, 30 दिन, तो 1 अप्रैल खत्म यानी 29 दिन इधर बचा। ठीक है, अप्रैल खत्म, अप्रैल मई कितना हो गया, 12 दिन। कितना दिन टोटल हो गया, इधर हो गया आपका 41 दिन। सप्ताह से भाग देंगे यानी 7 5 35 बच रहा है 6 ऑर्डर डे। शनिवार था, 6 जोड़ देंगे तो शनिवार में 6 दिन जोड़ देंगे तो शुक्रवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बहुत इजी सवाल था। 53 नंबर सवाल आते हैं, देखिए ए बी सी डी ई का मान ये प्लस माइनस गुना भागा बराबर दे दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन के आधार पर हमें देखना है कि कौन सा कथन सही जा रहा है, कौन सा सही जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर डी हमको सही लग रहा है। जैसे मान के चलिए यहाँ 7 है, फिर ए है, यानी ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस। देखिए यहाँ फर्स्ट में दे दिया गया। फिर 3 है, फिर सी है यानी गुना कर देंगे, फिर 6 है। ठीक है, और फिर यहाँ 2 की जगह भागा हो गया, और फिर बराबर हो गया आपका सी, और हो गया आपका 30, और बी का माइनस माइनस हो गया आपका 14। ठीक है, देखिए 7 ये भागा 2 है, यहाँ पर 2 का पारा या 3 से, तो 3 तिया 9 और 7 कितना हो गया 16, और 30 में भी 14 घटा देंगे तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये सवाल बहुत जबरदस्त है। x1 x2 x3, मतलब x1 3 मानेंगे, x2 2 मानेंगे, x3 p मानेंगे, y2 -2, y1 -2, y2 -3, y3 -4 मानेंगे। अब त्रिभुज का जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, 1/2 x1। तो x1 क्या हो गया, x1 मतलब 3, तो 3 लिखेंगे, x1 इंटू y2 माइनस y3, x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 कितना था -3, y2 माइनस y3, तो ये माइनस y3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 4, प्लस x2, x2 मेरा कितना है 2, 2 है x2, फिर y1 माइनस y2, तो सॉरी y2 माइनस y3 हो गया, y3 माइनस y1 हो गया, तो y3 माइनस y1, y3 कितना है -4, और y1 कितना है -2, यानी -4 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -4 + 2 हो गया। ठीक है, फिर प्लस x3 कितना है p। ठीक है, अब क्या करना है, y1 y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y2 y1 माइनस y2, लास्ट में क्या है y1 माइनस y2, y1 कितना है -2 है, और y2 कितना है +2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया, तो माइनस प्लस माइनस, यानी यहाँ सिर्फ बचेगा 1, तो 1 लिख देंगे, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, यहाँ खत्म हो गया, बराबर इसका मान दे दिया कितना 8, यहाँ देखिए 8 दे दिया गया। ठीक है, ये 2 इधर जाएगा तो ये 2 गुना हो जाएगा, यानी इधर 16 डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, देखिए इसको हल करेंगे तो ये हो गया आपका प्लस माइनस माइनस, यानी 4 में 3 घटेगा, 4 में 3 घटेगा तो 1, 1 3 एकम 3, यानी इधर हो गया आपका 3, उधर फिर प्लस देखेंगे, ये प्लस माइनस माइनस मतलब -2, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, और प्लस p,
अच्छा, माइनस की जगह माइनस हो जाएगा, बड़ा क्या माइनस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मतलब प्लस माइनस माइनस, दो दूनी चार, ठीक है। ये हो गया प्लस पी, ये प्लस पी इधर रहेगा, यहाँ कितना होगा माइनस एक, यही हो गया, माइनस एक इधर आ जाएगा तो 17 हो जाएगा, पी बराबर कितना है 17। ऑप्शन नंबर देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर, नई क्रांति चिन्ह परिपाटी पालन करते हुए इसका वक्रता केंद्र जो है कहाँ स्थित रहेगा, वक्रता केंद्र कहाँ रहेगा। देखिए फोकस दूरी एफ अगर 24 दे दिया तो त्रिज्या बराबर कितना होती है 2f, और फोकस दूरी अवतल दर्पण में है यानी -24 हो जाएगा, तो 2 गुना -24 फोकस का, 24 दूनी 48 -48, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी। अगला सवाल, कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हुए, सोनिया और सुजाता के बीच में स्थित राधिका खड़ी है, ठीक है। जैसे सोनिया और सुजाता, ठीक है, इसके बीच में कौन है, तो सोनिया और सुजाता के बीच में कौन है, राधिका। दिव्या सोनिया के आगे कहीं खड़ी है, दिव्या जो है सोनिया के आगे खड़ी है, यानी दिव्या तो ऊपर हो गया आगे, सुजाता पीछे, सुजाता के पीछे दो और है, यानी यहां भी है यहां भी है, और दिव्या के ठीक आगे केवल एक ही लड़की खड़ी है, यानी दिव्या, दिव्या के लड़ दिव्या के आगे, ठीक आगे केवल एक व्यक्ति है, यानी कोई यहाँ पर है, ठीक है। अब बोल रहा है पंक्ति में कितने विद्यार्थी है, तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, सात हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तीन चार, हाँ ठीक है। निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है, निवारक निरोध जो है वह भारतीय संविधान के 22 अनुच्छेद में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्या होती है निवारक निरोध, देखिए जब किसी व्यक्ति को मतलब गिरफ्तार किया जाता है ना, उस तो जो पुलिस व संविधान क्या कहता है, संविधान कहता है कि अगर उस व्यक्ति से भविष्य में कोई समस्या होने वाली है तो उसको हम जो है नजरबंदी कर सकते हैं, ठीक है, ये संविधान कहता है। ये सारे जो है ना अनुच्छेद 22 में कहती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, देखिए तो उस टाइम जैस बोल्सोनारो थे, ठीक है, जैस बोल्सोनारो थे, ठीक है, जैस बोल्सोनारो थे। चलिए 2023 में कौन थे, अब्दुल फतेह सीसी, ठीक है, अब्दुल फतेह सीसी थे। और अभी जो 2025 में कौन आए थे, तो याद रखना है 2025 में इंडोनेशिया के थे, ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, उसका नाम तो हम भूल रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी 2025 में करंट अफेयर बता रहे हैं, ठीक है, 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 2026 में मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे, याद रखना है। और अगर आपको नाम याद है तो कमेंट बॉक्स में, फिलहाल हम अभी भूल रहे हैं तो इसके लिए क्षमा की प्रार्थी है। अगला सवाल 59 नंबर, कुछ जंतुओं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या वक्त करता है, तो यार में ये लिंग अनुवांशिक निर्धारित नहीं होती है, यही वक्त करता है, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। 2004 में केंद्र सरकार द्वारा किस द्रविड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था, ये तेलुगु को दिया था 2004 में, ठीक है, 2004 में तेलुगु को भाषा दिया था। अभी कितना है, तो ये तो उस टाइम तो 6 था, अभी 5 और जुड़ गया है, टोटल हो गया 11, याद रखना अभी टोटल करंट बता रहे हैं, ठीक है, टोटल जो है शास्त्रीय भाषा 11 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। 2004 में तेलुगु को जोड़ा गया था। अगला सवाल, घ्राण ग्राही जो है यह यह किस अनुभूति के सहायक है, याद रखना गंध के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नरेंद्र एल से चलना शुरू करता है, एल से चलना शुरू करता है, 100 मीटर जो है उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, उसके बाद दाएं मुड़ता है और 900 मीटर चल देता है 900 मीटर इधर, फिर दाएं मुड़ता है 750 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है 900 मीटर चल देता है, एम बिंदु तक पहुंच गया। अब बोल रहा है कि एम से एल तक कितना दूरी है, टोटल कितना है 750, 100 घटा देंगे तो 650, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हाँ 650 किस और है दक्षिण में, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है। नेक्स्ट आते हैं, हाँ यहाँ देखिए किस वर्ष के दौरान ए की उत्पादन सापेक्ष सी की उत्पादन से न्यूनतम है, देखिए ए कौन वाला है, हाँ ए का देखिए यहाँ पर कितना है
एक आपका हो गया आपका 30 और सी का हो गया 60। यहाँ न्यूनतम लग रहा है तो कितना प्रतिशत है? 50% है। ठीक है, यही है। तो 2016 में ये न्यूनतम लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्ति की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर हो जाएगी। यानी ये बोल रहा है सीधा सीधा कि ये स्क्वायर किसका रूट है? ये 21,025 किसका रूट है? तो यार ना, ये किसका स्क्वायर है? 145 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यकों के कौशल विकास हेतु संचालन सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को कितनी आयु वर्ग होनी चाहिए? तो यार ना, ये जो है आपका 14 से 35 साल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। पूरा पूरी 1 घंटा हो गया। ठीक है, और ज्यादा ज्यादा 20 मिनट जाएंगे। ठीक है, 66। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण के मूल जो है वह इतना और इतना दे देगा? द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करना। देखिए फिर वही है, हम लोग द्विघात समीकरण का फॉर्मूला तुरंत याद करो। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो ये हो गया। पहले इसको इसको एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस मूलों का योग यानी 2x प्लस 3 और 4x माइनस 2 3। तो 4x यानी 2 और इधर 4 6, 2 और 4 6 हो गया। और 2 3 में 3 घटेगा तो सिर्फ 3 बचेगा, यानी 6 और सिर्फ 3 √3। और इस बड़ा के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस। इतना समझ गए? इसके साथ क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा, मूलों का गुणनफल। गुणनफल करेंगे यानी इसको और इसको गुणा करना है। ठीक है, तो इसको तो 2 पहले इसके साथ गुना होगा तो 2 चौक है 8, 8 हो गया। ठीक है, फिर √3 ये 4 से गुना होगा तो 4 √3। अब हो गया आपका √3 फिर 4 से गुना होगा, यानी फिर ये हो गया प्लस एगो, फिर -4 √3, फिर √3 2 √3 से गुना होगा तो ये रकम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और √3 तो कट ही जाएगा ना, तो 2 3 6 हो जाएगा। मतलब √3 गुना करेंगे 3 तो 2 3 6 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये कट ही जाएगा तो 8 में 6 गया तो 2, तो +2 बढ़ा के आगे प्लस है तो प्लस। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। देखिए मैच कर रहा है कहीं? हाँ मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, जबरदस्त मैच कर रहा है। ठीक है, बस एक ही को फॉर्मूला याद करना है। द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद एक्स लिखेंगे प्लस मूलों का गुणनफल, दोनों को गुना कर देना, जो भी गुना दिया गया है मतलब मूल। बोल रहा है एक संख्या को 2 इस प्रकार विभाजित करता है कि संख्या का एक भाग दूसरे से 10 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात 4:3 है। तो प्रारंभिक संख्या में ज्ञात करना। देखिए 4:3 अगर दे दिया गया है दोनों का, और दोनों का अंतर दे दिया, देखिए 10 है, मतलब ये दोनों का अंतर 10 है, यानी 1 बराबर 10। तो टोटल बोल रहा है कि कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना है यूनिट 7 बराबर, तो 7 बराबर 70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं। 10 ओम के एक प्रतिरोध 0.2 एम्पियर की धारा से प्रवाहित होती है। 1 सेकंड में प्रतिरोध का उत्पन्न ऊष्मा कितना हो जाएगा? देखिए हीट बराबर क्या होती है, एकदम फॉर्मूला याद रखना। हीट बराबर होती है I2RT, I2R गुना टी, यही होती है। ठीक है, आई यानी ये मेरा हो गया आपका धारा, तो धारा कितना है 0.2, 0.2 का स्क्वायर यानी 0.04, 2 दूनी 4 और 2 बाद पॉइंट, इनटू प्रतिरोध मेरा कितना है 10 और टाइम मेरा 1 सेकंड, 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये गुना होगा, ये एक तो खत्म हो जाएगा, तो 10 4 10 40 और 2 बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यानी 0.4 राइट आंसर हो जाएगा। 0.4 कहाँ है? जूल। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बस फॉर्मूला खाली आप जहन में याद रखना है। ठीक है, हीट बराबर एच बराबर क्या होती है I2RT। आई मतलब धारा, आर मतलब प्रतिरोध, टी मतलब टाइम। अगला सवाल, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसके भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेषफल बचता है। तो भाजक का मान ज्ञात करना है। देखिए किसी संख्या को
अगर हम भाजक से विभाजित करते हैं तो शेषफल 16 बच रहा। जब मूल संख्या के दोगुने से दोगुने से 3 शेषफल बच रहा है, कितना हो जाएगा? देखिए ऑप्शन ले लेते हैं। 23, 22, 23 लेते हैं पहले। 23 तो ये हो गया आपका 16 से 16 विभाजित करेंगे 2 से, 16 दूनी 32, इधर 23 में 3 जोड़ देना ना, तो 23 और 3 26 नहीं मैच कर रहा है। 29, 16 दूनी 32 और 23 और 3 29, हाँ 23 और 3 31 हो गया। सॉरी 23 और 3 32 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है वह किस काल में हुई थी? किसी काल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना थी? ना विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ठीक है। नीतू अपने, बड़ा सवाल है। नीतू अपने कक्षा से बाहर निकलती है और पूर्व की ओर 25 मीटर चलती है, ठीक है। पूर्व की ओर 25 मीटर चलती है, 25 मीटर बोल रहा है। फिर दाएं मुड़ती है और 20 मीटर, फिर दाएं मुड़ती है 62 मीटर, फिर दाएं मुड़ती है 91 मीटर, पुनः दाएं मुड़ती है 62 मीटर, मतलब इसके बराबर हो गया। फिर दाएं मुड़ती है 35 मीटर, फिर दाएं मुड़ती है 25 मीटर। अब बोल रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये वाला कितना दूरी पर है? टोटल कितना है? 91। 91 में 35 घटा देंगे और 20 घटा देंगे, तो 35 और 20 कितना हो गया? 45, 55 हो गया। 91 में 55 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 35 था। हाँ ठीक तो है, 35 और 20 ये हो गया आपका 45, 55, तो 91 में 55 घटा देंगे तो 11 इधर 6 हो गया। ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा है। हल्का सा मिस्टेक हुआ है, देखिए फिर से देखते हैं। नीतू अपनी कक्षा से 25 मीटर पूर्व की ओर चलती है, ठीक है, और वह दाएं मुड़ती है और 20 मीटर जाती है, फिर दाएं मुड़ती है और 62 मीटर जाती है, फिर दाएं मुड़ती है 91 मीटर जाती है, पुनः दाएं मुड़ती है और 62 मीटर जाती है, फिर दाएं मुड़ती है और 35 मीटर जाती है, वहां पुनः दाएं मुड़ती है और 25 मीटर जाती है, अंत में पुनः दाएं मुड़ती है और 15, अच्छा फिर दाएं मुड़ती है और 15 मीटर जाती है यहाँ, तो ये हो गया आपका 15, ठीक ठीक। 35 और 20 कितना हो गया? 55 और 15 सब कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 55 और 15, ये हो गया आपका 70। तो 20 तो हम नहीं भी घटाएंगे ना, ये टोटल दूरी 20 नहीं भी घटाएंगे क्योंकि ये दूरी हमको ज्ञात करना बोल रहा है। 35 और 25 खाली घटा देना है। 5 5 10 और 3 2 5 अगर 5, यानी 40 घट जाएगा। 25 और 15, 25 और 15 सिर्फ 40 घटेगा, सॉरी यहाँ सिर्फ 40 घटेगा क्योंकि ताकि ये वाला निकल जाएगा, तो 40 घटेगा यानी 51 हो जाएगा। हाँ 51 तो मैच कर रहा है बिल्कुल। और किस दिशा की ओर है? उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर बी देखिए 51 मीटर। नेक्स्ट आते हैं KLMNOP एक इमारत में 6 अलग अलग मंजिलों पर रहता है। अब बोल रहा है एक के ऊपर सभी जा रहे, टोटल 6 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। बोल रहा है कि एल मंजिल क्रमांक 5 पर नहीं है, तो एल दूसरा जगह पे है। ओ और पी सम क्रमांक वाले मंजिल पर रहते हैं लेकिन 6 पर नहीं रहते हैं। ठीक है, 6 पर नहीं है, तो एगो सम कौन बच गया, एगो 2 और 4, यानी 2 में ओ मान लेते हैं, और 4 एगो सम है यानी इसको पी मान लेते हैं, लेकिन 6 पर नहीं। हाँ, तो एन मंजिल क्रमांक 3 पर है, तो एन यहां हो गया। के एल के ठीक नीचे मंजिल पर रहता है, के जो है वह एल के ठीक नीचे पर रहता है, तो डेफिनेटली एल यहां होगा, तभी तो उसके नीचे खाली एगो बच जा रहा, के बच गया सिर्फ एम, तो ये हो जाएगा एम सबसे नीचे। बोल रहा है कि ओ एम के ठीक ऊपर, हाँ ये रहता है। 5वें क्रमांक में कौन है, 1 2 3 4 5, 5 के, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 73 नंबर, मार्च 2022 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी ने टेक कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया, जो विशेष रूप से ई गवर्नेंस में अनुपयुक्त उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित था। उस आयोजन की विषय वस्तु की थीम क्या थी, तो इसका थीम था नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजिस्ट फॉर डिजिटल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से प्राथमिक घाटे के बराबर कौन है, तो प्राथमिक घाटे के बराबर होती है क्या, राजकोषीय घाटा को भुगतान जो ब्याज होती है ना उसको घटा देंगे तो हो जाएगा प्राथमिक घाटा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हिंदू धर्म की दार्शनिक विचारधारा है, हिंदू धर्म की दार्शनिक विचारधारा है वैशेषिक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी क्षण के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है कि क्षण चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती है, तो ये जो बोल रहा है क्या ये सही है, दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तर, हाँ तो उत्तर में इन करती है, दक्षिण से निकलती है, पहला सही है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केवल क्षण चुंबक के बाहर विद्यमान होती है, ये दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक ही सही है। अगला सवाल, हाँ ये भी सवाल देखते हैं। पुनीत द्वारा सभी विषयों पर प्राप्त कुल अंकों का माध्य कितना है, पुनीत पुनीत कौन है, ये है, सभी विषय में 80 60, 14 हो गया, 7 21 हो गया, और इसको 75 80 और इधर 60 जोड़ देंगे। ठीक है, तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, टोटल अगर जोड़ें तो ये हो गया 8 8 16 6 6 12 और 70, 12 दूनी 24, 24 और 7, ठीक है, ये हो गया आपका, हाँ 75, लगभग 425 आ जाएगा। टोटल क्या संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देंगे, 6 7 42, एगो 0 और 6 8 48 तक जाएंगे पॉइंट, तो 7.8 70.8, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। पैकेड शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले क्रम में और प्रत्येक व्यंजन में उसके पूर्ववर्ती अक्षर में बदल देना, जैसे याद रखिए, जैसे यहां लिखेंगे पैकेट। ठीक है, अब पैकेट है तो पी क्या है व्यंजन, उससे पहले क्या आती है, एम ओ पी, तो ओ हो जाएगा, ए के बाद क्या हो जाएगा, बी उसके बाद वाला। ठीक है, सी सी के पहले क्या हो जाएगा, बी क्योंकि व्यंजन है, के पहले क्या हो जाएगा, जे क्योंकि व्यंजन है, ई ई एक कॉन्सोनेंट है, सॉरी वोवेल है, यानी ई के बाद क्या हो जाएगा एफ, और डी के पहले क्या हो जाएगा सी। बोल रहा है इस प्रकार बने अक्षर समूह में इनमें से कौन सा अक्षर 2 बार आता है, कौन सा अक्षर 2 बार आता है, देखिए एगो बी जो है केवल 2 बार आया, और कोई अक्षर आया 2 बार नहीं, तो बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, दो संख्याओं लघुत्तम समता और महत्तम समता इतना है, एक संख्या इतना, बस इसे भाग दे दो 2 बार, 1920 गुना 4, एलसीएम एचसीएफ इजिकल टू फर्स्ट गुना इंटू सेकंड, तो पहली संख्या इधर आ जाएगा तो 60, ये 1 0 ये 1 0, 6 3 18, एक बचा 6 दूनी 12, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यदि एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, 36 मिनट समय लगता है, तो तय की गई दूरी ज्ञात करना है, दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुना समय, चाल मेरा कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और निकालना है मेरे को किलोमीटर में, तो किलोमीटर यहाँ 36 मिनट हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है,
घंटा में बदलना है। तो अगर हम घंटा में उसको बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसको 60 से भाग दे देना है। 6 छक 36, 6 दाएं 60, 5 दूनी ये दो तिया 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू, ब्रेड में क्या पाया जाता है जो विघटित होकर क्या निर्माण कर देता है। सवाल जबरदस्त है। तो यार ना, आलू, चावल, ब्रेड में ना कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, और ये जो है विघटित यानी टुकड़ा, यानी जो ऑब्जर्व होने के बाद क्या बन जाता है, ये ग्लूकोज में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट बनती है और ग्लूकोज में बदल जाती है। अगला सवाल, ये जो संख्या दिया गया सभी अंकों को बाएं से दाएं में जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1, फिर 2, फिर 3, वही है सीरियल संख्या, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद लास्ट में 9 है। बोल रहा है कौन सी संख्या अपरिवर्तित रहा, मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जो बदलाव नहीं हुआ। देखिए, 7 नंबर यहाँ देखिए लास्ट थर्ड में है, यहाँ लास्ट थर्ड में है। ये जो है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है लास्ट थर्ड में, मतलब ये बदलाव नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी केवल एक। नेक्स्ट आते हैं, पौधों में शोषण के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत ढूंढना है। बड़े अंतर कोशिकीय स्थानों के कारण कोशिकाएं वायु के संपर्क में आती है, पहला सही है। पौधों के रंध्रों के द्वारा गैसों का विनिमय होती है, एस्टोमेटा के द्वारा, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है, ये क्या सही है, बिल्कुल ये गलत है। विसरण और ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सही है। ठीक है, तो सी गलत है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन डाबर राइनर का त्रिक का मुख्य दोष था। मुख्य दोष क्या था, देखिए उसके त्रिक गुणधर्मों को कुछ आवर्तित पाई गई थी, ये सही है। 3 तत्वों में बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया गया था, ये भी सही था। त्रिक के तत्वों गुणधर्म उसकी समानताएं होती है, ये भी सही है। उनके तत्व जो है 3 से अधिक त्रिक बनाने का असमर्थ था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ये जो है ना, वो मतलब असमर्थ था बनाने में। अगला सवाल, 3 से अधिक त्रिक जो है ना बनाने में असमर्थ था, यही सही है। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार से अनुरक्षित किया जाता है। देखिए, जनन प्रजनन जो होती है, रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक अलैंगिक जनन, ठीक है, ए सेक्सुअल, उसके बाद लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल। अब अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं, जैसे हमें अमीबा हो गया। अमीबा क्या होती है, अपने जो होती है अगला पीढ़ी अगर बच्चे का जनन करती है तो वह खुद ही दे लेता है, मतलब कोई दूसरा उसके साथ मतलब मिलता नहीं है। लेकिन लैंगिक जनन जैसे मनुष्यों में क्या होती है, एक नर एक मादा दो का इस्तेमाल होता है, तभी अगला पीढ़ी का मतलब बदलाव होती मतलब आती है। ठीक है, अगला, तो लैंगिक जनन में 2 चाहिए, एक नर एक मादा। ठीक है, तो एक नर एक मादा। ठीक है, लैंगिक जनन समझ गए। लैंगिक प्रजनन में जीवों की गुणसूत्र जो दिया गया है वह संख्या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी किस प्रकार की अनुरक्षित बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ये बनी होती है। युग्मक जो है निर्माण के दौरान गुणसूत्रों का आधा हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वी प्रेफर ग्रीन का मतलब है यू हा नी। ठीक है, ग्रीन पास ग्रो का मतलब क्या है, की नी यो, यानी यहाँ क्या मैच किया, ग्रीन ग्रीन, तो इसका मतलब ये मैच किया यो, ये मैच किया यो, ये मतलब ग्रीन का मतलब क्या हो गया, यो। ठीक है, अब बोल रहा है वी ग्रो हर्ब्स, इसका मतलब हो गया जूहामी। ठीक है, जूहामी, यहां मैच किया वी, यहां मैच किया वी, तो यहां तो डेफिनेटली कुछ मैच करेगा। यहां मैच किया हा, यहां मैच किया हा, तो डेफिनेटली प्रेफर का मतलब क्या हो गया, नी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल। नेक्स्ट आता है, सभी उंगलियां अंगूठे हैं, सभी जैसे ही उंगलियां दे दिया, उंगलियां अंगूठे हैं तो टोटल घेर देना है। अब कुछ अंगूठे पेड़ हैं, बोल रहा है कुछ कोन भी पेड़ है। अब बोल रहा है कुछ कोन अंगूठे, कुछ कोन अंगूठे से जिग टच कर रहा है, नहीं, पहला गलत। दूसरा, कुछ पेड़ अंगुलियां, कुछ पेड़ अंगुलियां से टच कर रहा है, नहीं, तो ये भी गलत है। दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बहुत इजी सवाल, इसको गुना करेंगे इसके साथ। तो 106 गुना 5 मान लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 अक्षर अभी साइड में रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 500, 5300 लगभग होती है, 530, 530 हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद 2 को जीरो, तो मतलब 5.3, 14 दूनी 28, यानी 2 के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो 0.28, बीच में माइनस है, बटे 0.4 है। पॉइंट के बाद यहाँ भी अक्षर एक, अच्छा ऊपर में 2 है तो इसमें इसमें घटा देंगे। 5.3 में
5.30, इसमें घटाएंगे 0.28, इसमें घटा कितना बचेगा 0.05.02/4, इसको भाग देंगे 4 मतलब 0.4, तो ये हो गया आपका 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 5 20, 4 5 20, हाँ पूरा पूरी कट रहा है, 2 बाद पॉइंट 2 12.55, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 12.55। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये भी सवाल रीजनिंग का जबरदस्त है। सभी हेट टोपिया है, सभी हेट टोपिया, टोटल को घेर देना है। अब बोल रहा सभी टोपिया दस्ताने हैं, टोटल टोपी को भी दस्ताने घेर देना है। कुछ हेट चश्मे हैं, कुछ हेट जो है वह चश्मे हैं, तो बोल रहा कुछ चश्मे टोपियां हैं, बिल्कुल चश्मे टोपी के साथ टच कर रहा है, बिल्कुल सही है। कुछ दस्ताने टोपियां हैं, बिल्कुल ये जो टच कर रहा है। कुछ चश्मा दस्ताना नहीं है, कुछ चश्मा दस्ताना नहीं है, ये गलत है। 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन की पहचान कीजिए जो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के दौरान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ठीक है, समांतर रेखाओं के युग्म, देखिए समांतर रेखा बना दी है, एक रेखा युग्म दे दी है, तिर्यक रेखा, बोल रहा है 1 और 2 अगर एकांत अंतः कोणों का युग्म है, यदि m बराबर 1 बराबर अगर 35 डिग्री, देखिए अगर एकांतर कोण बन रहा है, एकांतर कोण ये हो गया, इसका मान ये हो गया और इसका मान ये हो गया, ये दोनों हो गया एकांतर कोण, इसका मान ये हो गया तो ये हो गया, ये दोनों एकांतर कोण। मान के चलिए इसका 1 है तो इसका मान दे दिया 35, तो एकांतर कोण इसका मान भी तो 35 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, राधा और रमा की आयु का अंतर जो है वह 6 वर्ष है, उनकी आयु का योग 26 साल है। बहुत इजी सवाल, मतलब बोल रहा है कि एक्स अगर राधा है तो रमा की आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 6, क्योंकि दोनों का अंतर 6 था, तो एगो का मतलब फिक्स है, 6 कम ही है। अब दोनों का योग यानी x प्लस x माइनस 6 बराबर कितना हो गया 26, ये इसको जोड़ेंगे तो x और x कितना हो गया 2x, और माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 होगा, यानी उधर हो जाएगा आपका 32, तो x बराबर कितना हो गया 16, 16 साल हो गया। बोरा रमा से बड़ी है, वो रमा से बड़ी है, 16 साल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए नेक्स्ट आते हैं, बहुत जबरदस्त सवाल, दो प्रतिरोध ए 20 ओम बी 40 ओम समांतर क्रम में जोड़ दिया जा रहा है। समांतर क्रम में जब भी जोड़ेंगे यानी ऊपर दोनों को गुना कर देंगे ना, और दोनों को नीचे भाग दे देना, यानी ऊपर में दोनों को गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 80, दोनों को नीचे जोड़ देना, सॉरी भाग बोल दिया, जोड़ देना यानी 60। समांतर क्रम में 1/a और 1/b मतलब ऐसे ही जोड़ेंगे तो दोनों ऐसे ही आएगा, तो 4 दूनी 8 यानी 800, इधर 1 0 1 0 यानी ये हो गया आपका 40/3, ठीक है। अब हमें समतुल्य विद्युत धारा निकालना है, विद्युत धारा I बराबर V बटे R होगी, तो R मेरा निकल गया, V मेरा कितना है 6 वोल्ट, तो 6 और R मेरा निकल गया 40/3, 3 को डायरेक्ट ऊपर में लिख देते हैं, मतलब 18/40 हो गया। I मेरा कितना निकला 18/40, ठीक है। अब विद्युत धारा आधार हमें निकालना है किसका, A का और B का, दोनों को निकालना है। A का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही 18/40 को ऊपर में लिखेंगे, आपका वही गुना कर देना, पहले 40, पहले वाला पहला संख्या कितना था 40, पहला वाला संख्या था 40 बटे दोनों को जोड़ने के बाद 60, ठीक है। ये 40 कट गया 18/60 यानी 0.3 एम्पियर, एक आ गया 0.3। दूसरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर R2 बराबर निकालते हैं, बी का निकालते हैं, बी का, तो बी का बराबर फिर निकाल लेते, कितना निकाल लेते हैं हम लोग, धारा 18/40, ठीक है। और अब बी का निकालेंगे तो बी का मान ए के हिसाब से कितना था 20 बटे टोटल का मान 60, बस इसी का, ये जीरो कट गया, ये आपका 18 बटे ये 2 20 बार में ना, ये हो गया 18/6 मतलब 0.15 लगभग आएगा, 0.15, तो ये हो गया 0.3 है 0.15, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर में उपयोग आता है। ये आती है आपका पेयजल के कीटाणु रहित करना, हाँ ये सही है। क्लोरोफॉर्म का विनिर्माण करने में ये भी सही है। ऊन के असंकुचित बनाने में ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 1 तीनों सही है।
किसी लेंस की क्षमता -5d है, फोकस दूरी क्या हो जाएगा? फोकस दूरी बराबर क्या होती है? 1/d। 1 अगर डायप्टर सेंटीमीटर बदलना है तो ऊपर हो जाएगा 100, मीटर है ये, मीटर तो 100 बदल, और d हो गया -5, यानी इसको भागें तो -20। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 10%, 15% और 20% दो छूट दिया 3, पहले लिखेंगे 100, इसमें 10% छूट यानी 90/100, फिर 15% छूट यानी 85/100, फिर 20% छूट यानी 80/100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, यानी ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, ऊपर में सिर्फ बचा 2 जीरो, और ऊपर वाला 9 गुना 85 गुना 80, टोटल को गुना कर देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 61 बार, 6120 हो जाएगा, और नीचे 100, ये पॉइंट बैठाएंगे तो 61.20, इसमें 100 घटा देना है, क्योंकि सब में 100 घटा कर लिख रहा था ना, इसमें 100 घटा देंगे तो लगभग 38.8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन गलत दिखना है। वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया विधि है जिसके द्वारा पौधे अतिरिक्त जल को निकाल देता है, बिल्कुल सही। गोंद जो है पौधों का उत्सर्जित पदार्थ है, ये सही, क्योंकि वही पौधे से ही निकलती है, तो उत्सर्जित पदार्थ तो उसी को बोलते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद तारक केंद्र में संचित होते हैं, ये सी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अधिकांश कशेरुकी समूह में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि इस समूह में से एक अपवाद है, नीचे दिए गए विकल्प में उस समूह को पहचान करना है। देखिए, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग और मत्स्य वर्ग, ये सारे रक्त का दोहरा परिसंचरण करता है, लेकिन पक्षी वर्ग नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ऐसे कितने अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जो महीने में 50K के बराबर या उससे अधिक कमाता है? ठीक है, कितने अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जो महीने में 50K से ज्यादा कमाते हैं? तो 50K से ज्यादा कमाते हैं, सबसे पहले बोल रहा है अंतरिक्ष वैज्ञानिक के अंतर्गत आनी चाहिए, यानी इसी के अंतर्गत आनी चाहिए। और ये वाला बोल रहा है कि 50K से कम ही कमा रहा है, यानी ये टोटल कहीं भी नहीं लेंगे, क्योंकि 50K से कम कमा रहा है। देखिए ये बोल रहा है, तो ये गोला वाला नहीं लेंगे, बचेगा सिर्फ 12 और 34 यानी 46। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चलो अंतिम सवाल, यदि दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा की एक ही और स्थित दोनों अंतः कोणों का 3:7 है, तो दोनों अंतः कोणों का माप जो है वह कितना है? देखिए, एक ही ओर अगर दिया गया है, मान के चलिए ये दोनों समांतर है और दोनों एक ही ओर दिया गया, ये इसका मान और मान के चलिए इसका मान देखिए क्यूब, या इसका मान या इसका मान, इसका मान या इसका मान, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा ना, यानी 7 और 3 कितना हो गया? 10, तो 10 बराबर हो गया 180, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 18। बोल रहा है अंतः कोणों के मापों का अंतर ज्ञात करना है। 18 के गुना करेंगे पहले 3 से, 18 को गुना करेंगे पहले 3 से, तो 18 × 54, फिर 18 को गुना करेंगे फिर 7 से, तो 18 8 7 56, 5 बचा, 7 एकम 7 5 12 126, इसको दोनों को घटा देना है, बस कितना हो जाएगा? इसमें 2 इधर 7 72। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा आपका आंसर की। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखना बहुत जरूरी है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। ये सारे पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जो टेलीग्राम है उस पर प्रोवाइड कर दीजिएगा, वहां आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगेन।